साथियों नमस्कार। साथियों मैं ओमवीर सिंह आज फिर एक और नई कहानी के साथ में नए न्यूज के साथ में बात करते हैं धुरंधर। धुरंधर का मतलब है कि धुरंधर मूवी अभी 5 दिसंबर को रिलीज हुई है। जो देखा गया है ये है रणबीर कपूर जी की फिल्म। इसमें संजय दत्त भी देखे गए हैं, अक्षय खन्ना भी देखे गए हैं और बहुत सारे अभिनेता जी हैं। जैसे कि बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, जो मैंने देखा है इस फिल्म का टीजर पहले देखा था तो मुझे टीजर देख के लगा था 3.5 मिनट का टीजर था और 3.5 घंटे की फिल्म थी। लेकिन 3.5 घंटे का जो मैंने टीजर देखा था मुझे टीजर में ही लग गया था कि फिल्म कुछ ना कुछ करने वाली है, क्योंकि जब देशभक्ति की और धर्म की बात आती है तो वो चीज़ वो न्यूज़ एकदम फैल जाती है, हर चीज़ पे फैल जाती है। और ये जो कहानी ये जो फिल्म बनी हुई है ये बनी हुई है देश के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर। जैसे कि बात करा गया है हर जगह न्यूज़ चल रही है। लेकिन अभी अक्षय खन्ना की ये बात करते हैं तो जब ये मूवी चल रही थी, शूट हो रही थी, उस दौरान में अक्षय खन्ना जी ने बात की थी कि मैं तो जो मेरी एंट्री होगी वहाँ मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, यानी कि डांस के रूप में आना चाहता हूँ। तो फिर उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने बिल्कुल शौक से बोला कि हाँ ठीक है, आप बिल्कुल एंट्री जो आपकी चाहे मन चाहे ले सकते हैं। तो फिर इनकी जो एंट्री वहाँ पे मिली है अक्षय खन्ना जी को, वहाँ मिली है डांस के रूप में, यानी कि डांस करते हुए झूमते हुए आते हैं एकदम बड़े मस्त तरीके से। और बात करते हैं कलेक्शन की, तो मैंने देखा है, सुना है और न्यूज़ पे भी देखा था, तो जो रणबीर कपूर जी की अब तक की सारी टोटल फिल्में हैं उन फिल्मों को कलेक्शन के रूप में सभी को पार करने वाली है, हज़ारों करोड़ को छूने वाली है फिल्म पहुंच सकती है। अभी भी चर्चित हो रही है क्योंकि कुछ बताया गया है, उसमें एक डायलॉग जरूर है, आप भी देखना, जब आप जाके देखोगे आपको पता लगेगा। उसमें एक डायलॉग बताया गया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि जो गद्दार होते हैं वो हमारे देश में पहले नंबर पे आते हैं, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे हैं, क्योंकि गद्दार तो अपने देश में ही है ना। इस फिल्म में जो अक्षय खन्ना का जो रोल दिया गया है वो सबसे बिल्कुल अलग हटके है। इस अक्षय खन्ना जी ने जो भी रोल निभाया है वो अब सी जो सारी फिल्में हैं उनसे सब अलग हटके है, क्योंकि इन्होंने अपने साथ में जो रहमान डकैत के रूप में आए हैं, ये बिल्कुल एक डकैत ही नहीं, ये एक अपने इंसान का रूप भी दिखाया है। क्योंकि हर फिल्मों में जो डकैत होते हैं, जो विलियंस होते हैं, वो अपना बिल्कुल वही रोल निभाते हैं, क्योंकि वो एक सोसाइटी में जैसे कि जहर घोलने के बराबर होता है। इन अक्षय खन्ना जी ने इस फिल्म में बिल्कुल इंसान का रोल भी निभाया है, क्योंकि उनने अपनी रहमान डकैत के साथ साथ में उनने अपने इंसान का रोल ऐसे निभाते हैं, जब उनका बेटा चला जाता है उसके बाद में ये रोते भी हैं और झंझोड़ते भी हैं, जहाँ तक कि अपनी पत्नी से चाटा भी खाते हैं, दारू पी के गाली गलौच भी करते हैं, क्योंकि माना गया है, उसमें देखा गया है, क्योंकि ये इनके अंदर एक छुपा हुआ इंसान भी है डकैत के साथ साथ में। तो इनका रोल कुछ ज़्यादा ही चर्चित हो रहा है, ज़्यादा निभाया जा रहा है, क्योंकि अब तक की जितनी भी सारी फिल्मों हैं इस फिल्म में इन्होंने बिल्कुल ऐसे किरदार निभाए हैं, अक्षय खन्ना जी ने, रणबीर कपूर जी ने, संजय दत्त जी ने। जब हम एक थिएटर के अंदर में जाके, हॉल के अंदर में जाके इस फिल्म को देखते हैं तो हमको बिल्कुल वही किरदार नज़र आता है जो से कि हमने अब तक की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी देश के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर, विलेन के ऊपर, तो हमको केवल वहाँ पे एक्टर और एक्टिंग ही नज़र आती है। लेकिन हमने इस फिल्म में देखने के बाद में हमको लग रहा है जैसे कि हम उसी किरदार में, हम भी उसी किरदार में घुस गए हों। उस फिल्म को देखने के बाद बिल्कुल ही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो अब तक के हमारी सारी घटनाएं घटित हुई हैं हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के अंदर में। साथियों हमारा इस फिल्म के बारे में अब तक का यही एक्सपीरियंस था, जो हमें फिल्म अच्छी लगी है। तो साथियों आपसे गुजारिश है, एक अनुरोध है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें लाइक करने से, सब्सक्राइब मिलने से हमको एक मोटिवेशन मिलता है। और साथियों जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा अगले नेक्स्ट वीडियो का बनाने के लिए मन नहीं करता है। तो थैंक यू वेरी मच।